नमस्कार, मैं क्रांति संभव। स्वागत है आप सभी का रफ्तार के बिल्कुल नए एपिसोड में। और ये एपिसोड आ रहा है कोच्चि से, और ये कोच्चि से इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारी मुलाकात यहाँ पर होने वाली है एक बिल्कुल नई गाड़ी से। वो नई गाड़ी जो एक रोमांचक सेगमेंट में आ रहा है, और उस सेगमेंट में कंपनी भी अब रोमांचक एंट्री मार रही है। ये है टाटा की नई नेक्सॉन। इसे मैं चलाऊंगा और बताऊंगा कि पेट्रोल डीजल अवतार दोनों कैसा प्रदर्शन करते हैं। अभी सूरज उगा नहीं और फिलहाल हम एक ऐसी जगह पर खड़े हैं जहां थोड़ी सी बारिश हो रही है। तो था इंतजार जिस बारिश का, वो बारिश आ गई है और मैंने लाल रंग की ये छतरी तान ली है। मेरे चेहरे पर पड़ती इस धूप को देखकर आप समझ रहे होंगे कि स्क्रीन प्ले को फिल्म में तब्दील करने का वक्त आ गया है। यानी अब नेक्सॉन के ड्राइव को हम शुरू करते हैं। तो शुरुआत हो चुकी है इस नेक्सॉन ड्राइव की सुबह सुबह, और सबसे पहले मैं पेट्रोल वर्जन चला रहा हूं। कोच्चि से दूर इडुक्की के रास्ते में एक बहुत ही खूबसूरत जगह नदी हमें मिली है, वहां पर हम रुके हैं और यहां पर रुककर थोड़ा सा नजारा आपको मैं दिखा दूं इस नेक्सॉन का। तो नजदीक से जब देखें तो ये चेहरा, जिसे दिलचस्प तरीके से इसे ह्यूमैनिटी लाइन कह रही है टाटा मोटर्स अपने डिजाइनर्स की तरफ से, और ये इसे काफी आकर्षक स्मार्ट लुक दे रहा है और बहुत ज्यादा अग्रेसिव या स्पोर्टी फील बहुत ज्यादा नहीं है। उस हिसाब से काफी बोल्ड ये फील है। साथ में एक बड़ा टाटा मोटर्स का बैजिंग है, और जो इसका हेडलैम्प है वो अगर आप दूर से देखें तो वो एक बहुत ही अलग कैरेक्टर दे रहा है इस नेक्सॉन को। जो हाल फिलहाल में हमने चाहे टियागो देखी हो, टिगोर देखी हो, उन सभी के लुक और डिजाइन के हिसाब से अगर हम देखें तो ये वाला हिस्सा आपको एक अलग पहचान देते हुए नजर आएगा, क्योंकि यहाँ फ्रंट ग्रिल लगभग आपको वही डिजाइन में देखने को मिल रही है। तो ये न सिर्फ नया डिजाइन दे रहा है, बल्कि ये जो रैप अराउंड जिस तरीके से हेडलैम्प है वो इसके चेहरे को काफी कॉम्पैक्ट बना रहा है। तो यानी ये बहुत बड़ी एसयूवी देखने में नहीं लग रही है, कॉम्पैक्ट लग रही है। अब इसके बीच के हिस्से में आए तो यहाँ ये सफेद लाइन एक ऐसी है जो चर्चा का विषय है। ये सवाल उठ रहा है कि आखिर ये आकर्षक है या नहीं। मुझे पहली नज़र में तो काफ़ी आकर्षक लगी, लेकिन ये भी जहन में बात है कि आखिर कितने दिनों तक ये लाइन, जो बहुत ही कॉन्ट्रास्टिंग टेक्सचर या कलर के साथ है, कितने दिनों तक आपको पसंद आएगी। तो एक चर्चा चल रही थी कि हो सकता है कि इसे आप रैप करवा लें जो काले रंग के साथ, लेकिन एक चर्चा ये भी चल रही थी कि हो सकता है कि बहुत से दिल्ली के जो ग्राहक हैं वो इसे सफ़ेद ही रहने देना चाहेंगे। हालांकि ये जो फील है इस 1, 2, 3, 4 रंगों का जो मेल है यहाँ पर, काफी इसे स्पोर्टी जरूर बना रहा है, वो मैं कहूंगा। और आप भी जब देखेंगे तो आपको जरूर लगेगा कि ये पूरा एलिमेंट्स इसको स्पोर्टी काफी बना रहे हैं, और एक तरह का चुलबुलापन है। मतलब कोई सीरियसनेस नहीं है और ओवर अग्रेसिव होने की भी कोशिश नहीं की गई है यहाँ पर। और वही जो सफेद लाइन है वो पीछे तो एक शेप में नजर आ रहा है। अब यहाँ आकर मामला जो है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा लग रहा है। यानी जो मैं कह रहा था कि सफेद रंग कितना पसंद आएगा, यहाँ पर अब थोड़ा सा ओवर हो गया। लेकिन आकर्षक ये पिछले हिस्से में जो डिजाइन है वो भी जरूर नजर आएगी। तो कुल मिलाकर ये एक ऐसी गाड़ी है जो बाहर से वाकई, जैसे मैंने कहा कि ये देखकर अगर टाटा की बैजिंग नहीं होगी, तो जैसे मैंने आर्या में महसूस किया था, बिल्कुल वैसा ही इस नेक्सॉन में महसूस कर रहा हूं कि अगर बैजिंग नहीं होगी तो कोई विश्वास नहीं करेगा कि ये टाटा की गाड़ी है, क्योंकि ये नई टिगोर या टियागो उससे भी काफी जुदा दिखती है। और यहाँ पिछली सीट पर मैं बैठा हूं और जगह के मामले में मुझे इंप्रेसिव ये गाड़ी लग रही है। यहाँ अगर मैं नी रूम देखूं, थाई सपोर्ट देखूं और बैक सपोर्ट,
मुझे ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। साथ में कंपनी ने इस लाइन को, यानी रूफ की लाइन को नीचे की तरफ पीछे दबाते हुए रखा है। कूपे टाइप की फील, स्पोर्ट्स कूपे टाइप की फील देने की कोशिश डिज़ाइन के हिसाब से की गई है। और कई गाड़ियों में ऐसा होता है, लेकिन वहाँ पर आप हेडरूम से कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। तो यहाँ पर मुझे मेरी हाइट के लिए भी हेडरूम काफ़ी मिल रहा है। तो यहाँ स्पेस के मामले में मैं काफ़ी खुश हूँ। मुझे लग रहा है कि ये एक अच्छा सौदा होगी स्पेस के मामले में। आर्मरेस्ट, साथ में कप होल्डर दिया गया है और यहाँ पिछली सीट के लिए एसी वेंट्स भी दिए गए हैं। तो ये है लेखा जोखा मोटे तौर पर पिछली सीट का। 3 लोगों के लिए टाइट मामला होगा, 2 लोगों के लिए आरामदेह। और अब यहाँ इस सीट पर मैं बैठा हूँ, ये सीट या ये हिस्सा नेक्सॉन का मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा इंप्रेसिव आपको लगेगा। जहाँ यहाँ बैठकर भले ही आप टियागो या टिगोर की क्वालिटी, डिज़ाइन, स्टाइल्स देख चुके हैं, बावजूद इसके आप इंप्रेस होंगे। इसमें काफ़ी कुछ नयापन है, काफ़ी अच्छे टेस्ट के साथ, अच्छे डिज़ाइन एलिमेंट्स के साथ इसे सजाया गया है और बहुत सारी चीज़ें सोची गई हैं यहाँ पर। जैसे एक आप इस इंफोटेनमेंट डिस्प्ले को देखिए, ये अब डैश के ऊपर जिसे हैंगिंग फील के साथ इन्होंने दिया है। अब ये न सिर्फ आकर्षक है, लेकिन मेरे हिसाब से मैं इसे काफ़ी सेफ भी मानता हूँ, क्योंकि आपकी नज़र जो है वो सड़क से बहुत ज़्यादा नीचे या दूर नहीं जाती है। और ये जो एलिमेंट है इस सोच के साथ जो यहाँ पर लगा है कि आप सोचिए, एक वक्त में मुझे याद है टाटा की सूमो, बहुत पुरानी ऐसी गाड़ी हुआ करती थी जिसका जब आप खिड़की का शीशा खोलते थे तो आप पूरा झुक जाते थे और वो बहुत ही अनसेफ मामला होता था। वहां से लेकर टाटा के डिजाइनर्स और इंजीनियर्स ने सोच अपनी यहां तक पहुंचाई है, वो वाकई आश्चर्यजनक और इम्प्रेसिव है। खैर, बाकी जो एलिमेंट्स हैं वहां हाल फिलहाल में जो टाटा की कई गाड़ियों में आपने ये ब्लैक एनिमल फिनिश देखे हैं, मेटल के हाइलाइट्स देखे हैं, वो आकर्षक लग रहे हैं। डैशबोर्ड आकर्षक आपको लगेगा और जो इसमें फीचर्स हैं वो आप देख ही सकते हैं। आप न सिर्फ इसको एंटरटेनमेंट के यूनिट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, कंट्रोल के तौर पर, साथ में नेविगेशन भी यहाँ पर आप डिस्प्ले करवा सकते हैं अपने फ़ोन से कनेक्ट करा के। स्टीयरिंग के ऊपर अगर नज़र डाल दें तो आप अपने ऑडियो या फ़ोन को इन दोनों का यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं और साथ में ये आपसे बातचीत भी कर सकती है इस वॉइस कमांड के ज़रिए। इसके अलावा एक और एलिमेंट है जो मुझे अच्छा लगा, यानी वो एक्स्ट्रा लगा। इन सब चीज़ों के ऊपर तो कंपनी काम करती है। ये एलिमेंट ऐसा है जो इसे काफ़ी प्रीमियम भी बनाता है। जिस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर सामान रखने की जगह है, लेकिन बहुत ही प्रीमियम गाड़ियों में आप देखते होंगे कि इस तरह से शटर उसके ऊपर आपको मिलता है। तो ये काफ़ी आकर्षक है। हालांकि ये इसके लिए आपको अंदर जाना पड़ेगा इसको खोलने के लिए, लेकिन ये इंटरेस्टिंग है और बहुत ही प्रीमियम भी है। और यूटिलिटी बढ़ाते हुए यहाँ पर आप देख सकते हैं एक फीचर, छोटा पैकेट जो 2 किलो वजन तक का हो उसे आप यहाँ टांग सकते हैं। एक और स्लॉट आप देख सकते हैं इस नेक्सॉन के दरवाजे में और वहां पर निशान से आप साफ समझ सकते हैं कि ये दरअसल एक छतरी रखने के लिए स्लॉट है, छोटी छतरी। सुनने में कोई फिल्मी कैरेक्टर लग रहा है। खैर, इंटरेस्टिंग है ना। ये घड़ी हमें दी गई है चाबी की जगह पर, यानी चाबी कीलेस एंट्री में भी चाबी खोजने की जरूरत होती है, या चाबी पॉकेट में गड़ता रहता है और उसी से बचने के लिए घड़ी जैसी चीज दी है नेक्सॉन ड्राइव के वक्त हमें। और ये चाबी का काम करेगा, जब भी हम इसको लेकर या इसे पहनकर गाड़ी के पास आएंगे तो गाड़ी बटन दबाने से ही खुल जाएगी। फीचर, लुक और जो डिज़ाइन है उस हिसाब से नेक्सॉन काफ़ी इंप्रेसिव लग रही है। जगह के मामले में मैं कहूँगा कि 5 लोगों के लिए थोड़ी सी टफ होगी या टाइट होगा, 4 लोगों के लिए बहुत आरामदेह ये सवारी है। और बात बची कौन सी, ड्राइव की, इंजन की। तो अब उन दोनों की आंकड़ों और परफॉर्मेंस के बारे में बात कर लेते हैं। पहले हिस्से में मैं पेट्रोल नेक्सॉन चला रहा था, जो इस नई कार का एक अहम वेरिएंट है, जिसमें भले ही 1.2 लीटर वाला इंजन हो, पर है टर्बोचार्ज्ड। वहीं डीजल की बढ़ती अलोकप्रियता और पेट्रोल की कीमत के बराबर आने की वजह से पेट्रोल गाड़ियां वापसी कर ही रही हैं। वहीं एसयूवी का ये सेगमेंट ऐसा है जहां कम टॉर्क वाली पेट्रोल इंजन भी गाड़ी को भगाने के लिए काफी होती हैं, और इन सब के साथ सेगमेंट में पेट्रोल ऑप्शन कम भी है। तो इन सब वजहों से मेरी नजर थी कि नेक्सॉन पेट्रोल की ड्राइव कैसी है। और अब चलते हैं नेक्सॉन की ड्राइव में। सबसे पहले पेट्रोल वर्जन के बारे में ही बताएं। तो हमारी ड्राइव की शुरुआत हो रही है पेट्रोल वर्जन के साथ। नेक्सॉन का पेट्रोल वर्जन मैं फिलहाल चला रहा हूं ये,
और इसमें जो इंजन लगा है आपको ध्यान होगा 1.2 लीटर वाला जो टर्बो चार्ज इंजन है। तो इसके आंकड़े तो इंप्रेसिव है, जहां हम इसके 108 बीएचपी की ताकत को देखें, लेकिन अगर मैं इसके प्रदर्शन की बात करूं तो शुरुआती आरपीएम पर थोड़ी सी ताकत और होती तो और मजा होता। जो चढ़ाई के वक्त अगर हम देखें तो वहां पर अगर एक्स्ट्रा थोड़ी सी ताकत होती तो जो इसका पूरा पैकेज है, इसका लुक है, इसकी हैंडलिंग है, उसके साथ ज्यादा इंसाफ होता। वहीं ओवरटेकिंग के वक्त भी आप महसूस करते हैं। तो वैसे तो चुस्त गाड़ी है, हैंडलिंग भी इसकी आपको अच्छी लगेगी, लेकिन थोड़ी सी और एक्स्ट्रा ताकत होती तो फिर और मजा आता इस नेक्सॉन के ड्राइव में। फिलहाल मैं पेट्रोल वर्जन चला रहा हूं और इसके बाद बारी है डीजल वर्जन की। अब इसके हैंडलिंग की मैं बात कर लेता हूं। पेट्रोल वर्जन में फिलहाल चला रहा हूं और जो इंजन का प्रदर्शन है वो तो हमने बताया ही कि कैसा है। और अब इसके हैंडलिंग की अगर मैं बात करूं तो हल्का ये महसूस पूरा पैकेज होता है। ये गाड़ी आपको हल्की सी लगती है और ऊंचाई तो आप महसूस करते हैं, जो छोटी एसयूवी के हिसाब से इंप्रेसिव फील आती है, जो थोड़ा ऊंचा आप बैठा महसूस करते हैं। साथ में थोड़ा सा बॉडी रोल भी इसके आता है, लेकिन वैसे अगर मैं कहूं तो पकड़ के साथ ये भाग रही है। इसकी ब्रेकिंग अच्छी लग रही है, मोड़ पे भी ठीक ठाक तरीके से जा रही है। तो मैं स्पोर्ट्स्टर वाली फील तो इसमें नहीं आएगी, जो कि कंपनी ने दावा किया है कि दोनों को मिलाने की कोशिश की है, दोनों का प्रदर्शन एसयूवी और स्पोर्टी कार का। तो वहां पर वैसा प्रदर्शन बहुत ज्यादा नजर नहीं आएगा, लेकिन ये मैं कहूंगा कि शहरी माहौल में काफी चुस्त और काफी मजेदार तरीके से भागने वाली, हैंडलिंग करने वाली गाड़ी महसूस हो रही है मुझे। तो पेट्रोल इंजन भले ही थोड़ा कमजोर लगे, पर शहरी माहौल में इसकी हैंडलिंग और इसका सस्पेंशन आपको आरामदेह और रिफाइंड कार का एहसास दिलाएगा। सस्पेंशन के हिसाब से नेक्सॉन सटीक लगेगी। तो पेट्रोल के बाद डीजल वर्जन चलाने की बारी थी, और उससे पहले एक बार देखते हैं कि नेक्सॉन में लगे इंजन के आंकड़े क्या बताते हैं। पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन। और इन आंकड़ों में ध्यान देने वाली बात है डीजल इंजन का टॉर्क। 260 न्यूटन मीटर का टॉर्क इसे एक मजेदार गाड़ी बनाता है। और जब डीजल नेक्सॉन लेकर चला तो फिर वापसी में हाईवे से थोड़ा भटक कर गांव से गुजरते हुए कोच्चि का रास्ता पकड़ा था। इन रास्तों में से कई खाली थे, तेज थे और टूटे फूटे भी थे। यहां पर मैंने महसूस किया कि छोटे आकार वाली इस टाटा एसयूवी का असली मजेदार वर्जन डीजल इंजन वाला ही है। तो नेक्सॉन के ड्राइव में आखिर में यही कहा जा सकता है कि एक औसत पेट्रोल अवतार और एक अच्छे डीजल वर्जन के साथ टाटा की नई छोटी एसयूवी एक दमदार प्रोडक्ट है। फीचर रिच है, दिखने में खूबसूरत है। कितनी किफायती होगी इसके बारे में इंतजार करना पड़ेगा। साथ में इंतजार है इसकी कीमत का भी। देखना होगा कि कंपनी कैसी कीमत तय करती है। क्या ये ब्रेजा, इकोस्पोर्ट जैसी गाड़ियों को कीमत के मामले में अच्छे से पछाड़ेगी, क्योंकि इसे प्रदर्शन के साथ साथ ब्रांड नेम के मुकाबले में भी लड़ना है। तो अब कोच्चि से विदा लेने का वक्त आ गया है। इस स्टोरी को खत्म करते हैं, इस सेगमेंट को खत्म करते हैं, लेकिन आगे आपके सवाल जवाब देने से पहले अगले सेगमेंट में आपसे गुजारिश करेंगे कि अपनी राय आप इस शो के बारे में जरूर भेजिए। अपने सवाल हैं तो वो भी भेजिएगा। फेसबुक पर रफ्तार का पेज है, उस पर सवाल भेज सकते हैं, या फिर ट्विटर पर, मेरे ट्विटर हैंडल पर अपने सवाल आप ट्वीट कर सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।
रफ्तार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस हिस्से में जैसा हमने आपसे वादा किया था, सवाल और जवाब का सेक्शन है। आपने अगर सवाल नहीं भेजा तो फटाफट भेजिए। फेसबुक पर रफ्तार का पेज है, ट्विटर के जरिए भी अपने सवाल आप भेज सकते हैं। शुरुआत करते हैं इसी सिलसिले को। कुंदन शर्मा का सवाल है, सेडान कार उन्हें खरीदनी है, ऑटोमेटिक सियाज या स्कोडा रैपिड में से कौन सी बेहतर होगी, वो ये जानना चाहते हैं। तो कुंदन साहब, यहाँ पर इन दोनों गाड़ियों में चलाने के मामले में रैपिड एक अच्छी गाड़ी है, लेकिन सियाज एक बेहतर पैकेज ओवरऑल नजर आती है। जकी अहमद खान का सवाल है, पेट्रोल वर्जन में छोटी सेडान उन्हें खरीदनी है, होंडा अमेज, मारुति डिजायर और hyundai एक्सेंट में से कौन सी कार बेहतर होगी। तो जकी साहब, यहां पर तीनों गाड़ियों को देखें तो अमेज एक अच्छा पैकेज है स्पेस और फीचर के हिसाब से। वहीं hyundai एक्सेंट भी नई होकर आई है, लेकिन इन सब के बीच डिजायर जो नया वर्जन आया है वो काफी खूबसूरत भी है और साथ में फीचर रिच भी है। हमें लग रहा है कि डिजायर एक अच्छा पैकेज आपके लिए होगी। मनोज रंजन का सवाल है, छोटी एसयूवी वो खरीदना चाहते हैं, होंडा की BRV, निसान की टेरानो और hyundai की क्रेटा के बीच कौन सी गाड़ी ठीक होगी। उनका बजट 10 से 12 लाख रुपए के बीच है और महीने में लगभग 1500 से 1700 किलोमीटर के आसपास की ड्राइव उनकी होने वाली है और वो ये भी लिख रहे हैं कि पेट्रोल वेरिएंट वो खरीदना चाहते हैं। तो यहाँ मनोज साहब, हमें लग रहा है कि आप क्रेटा की तरफ नजर डाल सकते हैं। फीचर और बाकी पैकेजेस के हिसाब से काफी अच्छी गाड़ी जरूर है। संदीप गुहा का सवाल है, दशहरे के आसपास वो कार खरीदना चाहते हैं, टाटा की टियागो और मारुति की वैगन आर में से कौन सी कार बेहतर खरीद होगी। कीमत, प्रदर्शन, ताकत और आफ्टर सेल्स वगैरह को देखते हुए कौन सी कार बेहतर होगी। तो संदीप जी, यहां पर मौजूदा पैकेज जो हमारे सामने है, टियागो और वैगन आर, इन दोनों में से टियागो काफी नई है, फीचर के मामले में काफी अच्छी गाड़ी है। वैगन आर भरोसेमंद गाड़ी है, ट्राइड एंड टेस्टेड है, लेकिन काफी पुरानी भी हो गई है। हमें लग रहा है कि टियागो आप खरीद सकते हैं। नावेद खान का सवाल लेते हैं। वो 2015 मॉडल होंडा अमेज को अपग्रेड करना चाहते हैं और वो शायद देखना चाहते हैं इनोवा क्रिस्टा को, और वो पूछ रहे हैं कि कौन सा वेरिएंट इंजन विकल्प खरीदना ठीक होगा। तो नावेद जी, यहाँ पर जिस साइज की गाड़ी है, हमें लगता है कि डीजल वर्जन आपके लिए बेहतर होगा और क्रिस्टा एक अच्छी गाड़ी जरूर होगी आपके लिए। गुन्नन सेठ का सवाल है, 4 से 4.5 लाख रुपए के बजट में एक कार उन्हें खरीदनी है, दो कारों के बीच में दुविधा में है, रेनो क्विड 1.0 और मारुति ऑल्टो K10। रीसेल के बारे में ज्यादा नहीं सोच रहा हूं, माइलेज और प्रदर्शन के हिसाब से कौन सी कार ठीक होगी। तो गुन्नन साहब, जहां पर आपने इन दोनों गाड़ियों के बीच में एक मुद्दा खास तौर पर जिक्र किया जिसका कि रीसेल के ऊपर नजर नहीं डाल रहे हैं, तो हमें लगता है कि क्विड आप खरीद सकते हैं। अच्छी गाड़ी है, फीचर भी उसमें काफी अच्छे हैं और जो बाकी इसके आंकड़े हैं स्पेस और प्रदर्शन के हिसाब से वो भी आपको अच्छे लगेंगे। तो इसी तरह की और दुविधाएं आपकी हों या फिर सवाल हैं तो फिर भेजिए। ट्विटर पर आप हमें ट्वीट कर सकते हैं, फेसबुक पर रफ्तार का पेज है, वहां भी भेज सकते हैं और बाकी खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं खबर.ndtv.com पर।